जैसे ही उस लड़के ने अपना हाथ गहरे समुद्र में डाला, उसे एक अजीब-सी ठंडक महसूस हुई। पानी के भीतर कुछ ऐसा था जो धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक सतह चीरकर एक डरावना मगर रंग-बिरंगा समुद्री घोड़ा बाहर आया। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और शरीर से नीली हरी किरणें निकल रही थीं। घोड़े ने लड़के की आंखों में झांका और बिना कुछ कहे अपने मजबूत पंख फैलाकर उसे पीठ पर बैठा लिया। कुछ ही पल में वो समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ कई समुद्री मील पार कर गया। लेकिन जैसे ही वे एक अंधेरे हिस्से में पहुंचे, छोटू घोड़े ने अपनी चाल धीमी कर दी। उसने सबको एक छोटी सी नाव में उतार दिया और इशारे से समझा दिया, यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। ये इलाका समुद्री राक्षसों का है। लड़का अभी समझ ही रहा था कि अचानक गहरे पानी से एक शार्क उनकी ओर तेजी से बढ़ी। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। और तभी एक के बाद एक दर्जनों शार्क पानी से बाहर निकल आई। लेकिन छोटू ने गौर किया, ये असली शार्क नहीं थीं, बल्कि किसी विशाल राक्षस के दांत थे जो पानी के बीच से चमक रहे थे। जैसे कोई दानव अपना मुंह खोलकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो। आसपास टूटी हुई नावें, बर्बाद जहाजों के टुकड़े और डरावना सन्नाटा था। सब समझ गए कि यहाँ ज्यादा देर ठहरना मतलब मौत को बुलाना है। तभी छोटू के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। वो आवाज मानो किसी पुराने साथी की पुकार थी। सब दौड़कर आवाज की दिशा में पहुंचे और देखा, पानी के बीचों बीच एक विशाल लोहे की नाव खड़ी थी। उस नाव पर लगे तोपों से रोशनी निकल रही थी, साथ मानो किसी ने उन्हें बचाने के लिए इंतजार कर रखा हो। बिना देर किए सब उस नाव पर चढ़ गए। तभी समुद्री राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया, सैकड़ों फीट लंबा, काले धुएं जैसी त्वचा और आंखें जो चांद की तरह चमक रही थीं। जहाज के कप्तान ने आदेश दिया, थोप दागो। एक भयंकर धमाका हुआ। गोलों ने राक्षस के पेट में बड़ा छेद कर दिया। अगले ही पल हजारों लीटर पानी उसके भीतर घुस गया। राक्षस तड़पने लगा और जहाज पूरी ताकत से उस छेद से बाहर निकल भागा। कुछ ही देर में सब फिर से खुले